हेलो बच्चों, विजडम एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। क्लास 9th का आज पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ आप लोग सामने रियल नंबर का विषय में कुछ बताए हैं। उसमें कुछ डिफिनीशन छूट गया है जो पार्ट 1 वीडियो में नहीं दे सके हैं, तो हम चाहते हैं कि पार्ट 2 वीडियो में वो सारी डिफिनीशन दे सकें। तो चलते हैं और जो सारा डिफिनीशन है वो आप लोग को हम दे दें। तो आज का पार्ट 2 वीडियो क्लास 9th का हम आप सभी को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, सहभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्याएं के डिफिनीशन बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन्हें अच्छे से समझेंगे। प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग पहले भी जाने होंगे और आज भी आप लोग हमारे द्वारा जानेंगे। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या कहा जाता है। डिफिनीशन इस प्रकार है कि वैसी संख्या जो गिनती के सभी संख्याओं के संग्रह को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि गिनती की जितनी संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये गिनती के संख्या है जो जिन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें गिनती की संख्या भी है और धनात्मक पूर्णांक भी है, क्योंकि हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक की जितनी संख्याएं होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और प्राकृत संख्या आपकी जो होती है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 9 तक होती है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। जानेंगे यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये आप लोग को जान लेना है, ये आप लोग नोट कर लेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या में जो प्राकृतिक संख्या ये है, वे प्राकृतिक संख्या में शून्य पूर्णांक को शामिल कर, शून्य पूर्णांक अर्थात ये शून्य पूर्णांक है, उसको शामिल कर बने संख्याओं के संग्रह, अर्थात टोटल जो संख्या हमारा अब बन रहा है वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये क्लियर हो गया। वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या में शून्य पूर्णांक को शामिल कर बने संख्याओं के संग्रह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे चलते रहते हैं, इसका जैसे होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ये सारी संख्याएं जो है हमें क्या बतलाती हैं? पूर्ण संख्या बतलाती हैं। एक चीज छूट रहा है इसमें, देख लेंगे इसमें, इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ये दोनों नोट प्राकृत संख्या का है और पूर्ण संख्या का नोट यहाँ पे 1 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। नोट 2 होगा, इसे प्रायः W से सूचित किया जाता है। आ गया समझ में? इसको आप लोग बेहतर रूप से कॉपी पे उतार लीजिएगा। चलते हैं आगे सम संख्या के लिए। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात कहने का मतलब होता है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो दुनिया के जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि उसे भाग लगाने पर भाग पूर्णतः कट जाए, शेष होने की नाम ना ले। अगर शेष हो जाता है, बच जाता है, तो वह संख्या सम संख्या नहीं कहलाएगी। तो चलिए उसको समझाते हैं, देखेंगे। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें 0 को भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 में 2 से भाग करोगे तो कट ही जाएगा। 2 0 0 कट गया ना। तो 0 जो संख्या है वह सम संख्या भी होती है। तो 2 0 2 4 6 8 2 W कर लीजिए, ताकि यहाँ पे W रख देंगे और ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर 2W। अगर हम यहाँ पे W का मान आप 0 रखते हैं तो 2 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2W की जगह पर 2 गुणे 1 लिखते हैं, 2 1 2 ना 2, ये भी मान आ गया, ये भी मान आ गया। अगर हम यहाँ पे 2W में 2 गुणे 2 रख देंगे, 2 दूनी कितना होगा? 4, ये भी मान आ जाएगा। अर्थात जो भी आप लोग मान इसमें रखेंगे वो सारे मान सम संख्या ही होगा। तो डॉट डॉट कहाँ तक ले हो जाएगा? 2W तक ले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं देखेंगे हम विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि विषम संख्या जो होती है वह कौन सी संख्या होती है जो 2 से भाग लगाने पर भाग नहीं करता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये हो जाए 2W + 1। ये इसका उदाहरण है। चलिए देखते हैं। जहाँ W हमारा पूर्ण संख्या है, W हमारा पूर्ण संख्या है। देखते हैं यहाँ पे 2W + 1 में हम W का मान रखेंगे
जीरो। तो 2 गुणे 0 प्लस 1 बराबर 2001 बराबर कितना होगा? आ गया हमारी विषम संख्या। वैसे ही 2w प्लस 1, तो 2 गुणे, अब रखेंगे यहाँ पे 2 नंबर, 1 प्लस 1, तो 2 का करने 2 और 1 बराबर कितना होगा? ठीक, क्या ये संख्या नहीं यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे 2w प्लस 1 रखेंगे, 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना? 5। नहीं आ गया ऐसा? तो क्या ये सारी संख्या मान इसमें रखते जाएंगे और इन संख्या यहाँ पे जो आएगा वो सारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्या होगी। जानते हैं, तो चलिए और सारी संख्याएं के बारे में, जैसे अभी तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या बता दी। चलिए अब देखते हैं संख्याओं में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। डिफिनेशन इस प्रकार है कि वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, स्वयं मतलब अपने आप से कट जाए, और एक को छोड़ के अर्थात एक के अतिरिक्त, एक को छोड़ का मतलब होता है वहां पे एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो। अर्थात एक को तो छोड़ दीजिए, 2 को ले लीजिए, 2 को 2 या करने 2 कट जाएगा अपने आप से, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकता है। 3 या करने 3 कट जाएगा अपने आप से, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकता है। 5, 7, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11, 13, 17, 19, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या को एक नया नाम जिसको कहा जाता है रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है और अभाज्य संख्या को। चलते हैं भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपाउंड नंबर कहा जाता है। कंपाउंड नंबर में डिफिनीशन इस प्रकार है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं अपने आप से कट जाए और एक के अतिरिक्त मतलब एक को वहाँ पे छोड़ के दूसरी संख्या अन्य मतलब दूसरी संख्या मतलब अन्य संख्या किसी संख्या से विभाजित हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसका देखते हैं। जैसे तो 1 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, 3 को भी छोड़ दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 5 छोड़ दीजिए, 6, 7 छोड़िए, 8, 9, 10, 11 छोड़ दीजिए, 12, 13 छोड़िए, 14, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इस अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो को प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। वे युग्म संख्याएं जिसका मौसम अर्थात HCF 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे में यहाँ पे ध्यान देंगे, मान लेते हैं कोई संख्या हमारा 3 और 5। 3 और 5 को हम चेक करेंगे क्या ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। चेक करते हैं तो हम इसका 3 और 5 को मौसा निकालेंगे, एक मर्त में भेजेंगे 2 हो जाएगा और इधर ले आएंगे एक मर्त में जाएगा और 1 हो जाएगा, और यहाँ फिर इसको ले आएंगे 2, 1 दूना 2 कट जाएगा। यहाँ पे म और स के मान कितना हो जाएगा? तो ऐसी संख्या हमारे होनी चाहिए, युग्म में होनी चाहिए जो उसका मौसम 1 हो, वह हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उतार लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अगले सवाल पर चलते हैं, अर्थात अगला डिफिनीशन पर चलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं अगला डिफिनीशन जिसका नाम है शांत दशमलव। शांत दशमलव क्लास 9th के बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शांत दशमलव कहते किसे हैं। तो देखते हैं डिफिनीशन।
शांत दशमलव किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड, कहता है डिफिनीशन कि किसी भी परिमेय संख्या के हर अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो, उससे क्या कहते हैं बाबू, तो शांत दशमलव कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राय अवसानी दशमलव भी कहा जाता है। एक दूसरा का नाम इसका है जिसका नाम है अवसानी दशमलव भी कहा जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि डिफिनीशन कह क्या रहा है। चलिए समझते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड, हम चलते हैं समझेंगे कि हमारे सामने दशमलव प्रसार में ये क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे 4/4 लेते हैं यहाँ पे, लेते हैं यहाँ पे 1/8, 5/25, 9/40, 3/2 इत्यादि। ये संख्या हमारी है जो शांत दशमलव का उदाहरण बता रही है। तो देखते हैं कि परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड, अर्थात ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। कभी भिन्न मिलेगा तो आप ऊपर वाले को अंश बोलिएगा, नीचे वाले को हर बोलिएगा। तो हर अभाज्य गुणनखंड डिफिनेशन कहता है हर अभाज्य गुणनखंड, इसे गुणनखंड तोड़ेंगे। पहला का 1/8 है, तो एक गुणनखंड का होगा 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, ये गुणनखंड हो गया। तो 1 2 को बार है तो 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे हम 5 के पावर 0 कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 के पावर 0 हो उसका मान होगा 1 के पावर 0। आप करणी में पढ़े होंगे, करणी घातांक में पढ़े होंगे कि 1 के पावर 0 का मान 1 होता है। तो एक कोई संख्या है, उस संख्या के ऊपर कोई भी मतलब कह दे कि शून्य संख्या हमारा अगर मान लेते हैं कि पावर में है, तो उसका मान शून्य के हमारा उसका मान जो है 1 होगा। जैसे मान लेते हैं 3 4 5 2 1, इसका पावर 0 है, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। चाहे मान लेते हैं 125, इसका पावर कितना होगा 0 है, तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। चाहे इससे भी बड़ा कोई संख्या हमारा ले लीजिए, कोई भी संख्या, इसका पावर 1 गई तो मान क्या हो जाएगा 0 होगा, तो पावर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये हमारी संख्याएं होती है जो हमारे शांत दशमलव कहलाती हैं। तो आते हैं नोट में लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या T/Q के रूप में कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, या तो शांत होता है या तो क्या होता है अशांत आवृत्ति होती है। आवृत्ति होने का मतलब होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। चलिए उसको हम समझते हैं कि कैसे शांत भी हो सकता है और कैसे अशांत भी हो सकता है। इसको आप लोग उतार लेंगे। चलिए इससे मान लेते कोई संख्या हम ले लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 1/8। तो 8 में हम 1 से डिवाइड करेंगे, दशमलव भेजेंगे तो ई का हो जाएगा 8 एकने 8, ये 2 0, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा 4 0 होगा, 8 5 40, ये का हो जाएगा कट जाएगा। मतलब जब ये शांत दशमलव ये क्या होगा कट गया तो हमारी ये संख्या हमारी क्या होगी शांत आवर्ती होगी। ठीक है, अब अशांत आवर्ती कैसे हो जाएगी उसको समझें। मान लेते कोई संख्या हम लेते हैं 2/3, एक संख्या लेते 2/3। ऐसी संख्या बहुत सारी संख्याएं हैं 2/3, तो हम इसको लेते हैं तो 3 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव भेजेंगे 0 होगा, 3 छक्के 18, कट जाएगा 2 0, 3 छक्के 18, कट जाएगा 2, 3 छक्के 18, डॉट ले जाएगा, ये भी डॉट उठाएगा, है कि नहीं है। तो एक एक संख्या बार बार आ रहा है
तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.6, ऊपर का डाल देंगे 12। तो ये ऐसी संख्या जो होगी वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, तो परिमेय संख्या ही कहलाएगी। और वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वह हमारा अशांत आवृत्ति कहलाएगी। क्लियर होगा। चाहे एक और संख्या ले लीजिए, 1/7 भी है, बहुत सारी संख्या है, उसको आप लोग भाग करेंगे इस प्रकार हो जाएगा। तो अब चलते हैं अशांत दशमलव के बारे में, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब जानते हैं हम अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो अशांत दशमलव का डिफिनेशन होता है कि किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड, कहता है कि अशांत दशमलव का किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m, 5 के पावर n, 3 के पावर p, ये जो यहाँ पर हमने लिखा है उस पर आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे कि पहले वाले में हमने शांत दशमलव को लिखा था 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, लेकिन अशांत में हमने लिखा है कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n गुणे 3 के पावर p। मतलब होता है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के बाद अन्य कोई पावर आता है तो वह संख्या हमारी अशांत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं जैसे में समझते हैं कि अगर मान लेते कोई संख्या हमारे पास है, कुछ संख्या हम ले लेते हैं कि 1 बट्टा लिख देते हैं 14, ठीक है, 9 बट्टा 27, 1 बट्टा 3, 2 बट्टा लिख लेते हैं हम लोग 6, ठीक है। ये जितनी संख्याएं हमने लिखा है वो सारी संख्याएं हमारी क्या होगी, अशांत दशमलव होगी, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे कि 1 बट्टा 14 को लेते हैं, 14 में हम 1 से भाग करेंगे, दशमलव भेजेंगे 0 होगा, नहीं कटेगा, फिर 0, ठीक है। तो हो जाएगा क्या कि 14 28 होते हैं 42, 56, 14 5 70 और 14 छक्के 44, 14 होते हैं 98 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हम 0 लेंगे और 14 करने 14 लेंगे, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे 6, फिर 0 लेंगे, 14 28 14 42, 14 56, 14 चौका 56, कट जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 लेंगे, 14 दूनी 28, 14 3 14 दूनी 28, कट जाएगा, 2 0 होगा। फिर यहाँ पर लेंगे 14 दूनी 28, 14 3 14 करने 14, कट जाएगा 6। ये कटेगा नहीं, मतलब करते करते बहुत दूर तक जाएगी संख्या, अर्थात ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, तो अशांत दशमलव कहलाएगी, ठीक है। उतार लेंगे इसको। अब यहाँ पर नोट में समझेंगे कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनवसानी अनावर्ती हो तो वे संख्या हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप तो अपरिमेय संख्या समझ ही रहे हैं कि अपरिमेय संख्या किसको किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या हमारी जो होगी वह होगी क्या, √2, √3, √5, √7, ये सारी संख्या हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या ही जो है वह हमारी कहलाएगी अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती कहलाएगी, और वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव कहलाएगी। चलिए इसको भी समझते हैं, √2 के लिखते हैं। √2 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2, हम इसके दशमलव प्रसार लेके बनाते हैं, 2 2 को छाटेंगे पहले, एक करने 1 1 0 0, एक इधर लाएंगे, एक कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम जब ये तो आपका 2 का वर्गमूल निकलना है, ये तो आपने 5 से 0 लगाए हैं, इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लेंगे और यहाँ पे
इससे कम पढ़ेंगे तो कितना महत्व हो जाएगा, तो हम लेते हैं 4 महत्व भेजते हैं। 4 चौका 16 6 1 4 दूनी 8 है, 8 है 1 9, कट जाएगा 4 होगा। ठीक है, 4 4 8 और ये 2। ठीक है, और फिर ये दोनों जीरो हम यहाँ पे उतारेंगे। फिर एक महत्व भेजेंगे इसको, एक करने 1 नहीं होगा, 1.4 4 1 करने 1 1 करना 8 है 8 1 दूना 2। इससे कम हमारा अगर नहीं ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 2 से बढ़ नहीं हो पाएगा, तो ये कितना होगा जी 9 1 और 1 हो जाएगा। बहुत सारी संख्याएं मतलब डॉट डॉट जाएगा नीचे तक, डॉट डॉट ई भी होगा, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, औसान दशमलव कहलाएंगी। इसको भी उतार लेंगे। अब चलते हैं, अब एक और लास्ट चलिए अब देखेंगे थोड़ी सी नोट वाली बात हम आपको समझा दें, तब आपके पार्ट 2 वीडियो का यहीं पे हम अंत करेंगे। समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब चुनने को आएगा क्लास 9th के डॉक्टर के सिन्हा बुक्स में, तो आप कैसे चुनेंगे, क्या देख के आप लोग तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि ये संख्या परिमेय है और क्या ये संख्या अपरिमेय है, या ये संख्या शांत है और ये संख्या अशांत है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या चुनने के लिए। तो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, तो आपको तो मालूम है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है वह संख्या हमारी कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप इस वीडियो का पहले पार्ट में आप जाके इसे अच्छे से देखेंगे समझेंगे, तो आगे आप यहाँ पे अच्छे से और समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या को क्या ऐसा उदाहरण देखेंगे समझेंगे, ताकि आगे इस बुक में जितने सारे क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो 4 बटा 5 की जगह पे अगर 2 बटा 3 6 बटा 12 3 बटा 2 3 बटा 2 ऐसी संख्याएं होंगी, तो वह सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या ही कहलाएंगी। आगे पूर्णांक में होगा 3 पूर्णांक 1 बटा 2। इस रूप में अगर कोई संख्या हमारे पास है तो वह संख्या हमें परिमेय संख्या को सूचित करेगी। जैसे 3 गुना 6 7 बटा 2, तो p बटा के रूप में हो गया, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और यहाँ पे 1.8434, तो ये 4 3 4 इस पे एक बार है, इसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, इसको बार बोला जाता है। तो इस बार का अर्थ होता है कि कोई संख्या है, उस संख्या को भाग देने के बाद ये संख्या 4 3 4 4 3 4 4 3 4 कह करके ऐसे कई बार आ रही है, अर्थात ये अनंत बार आ रही है, तो उस संख्या को शॉर्ट में बार के रूप में आप सूचित कर देते हैं, ताकि ये संख्या बार बार आ रही है, तो ऐसी संख्या को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। या आप इसे देख रहे हैं बिंदु जैसे आप सूचित किया गया है, अर्थात ये संख्या जो सूचित किया गया है, तो ये संख्या यहाँ से ये सारी की सारी संख्याएं बार बार आ रही है, अर्थात ये संख्या भी हमारी क्या कहलाएगी, तो परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या चुनेंगे। तो रूट में जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। 2 प्लस रूट में 5, इसमें भी रूट है, इस तरह से भी संख्या होगी तो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस तरह की संख्या होगी वो भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस तरह की संख्या होगी ये भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और ये संख्या होगी जो 4.34340400340034 डॉट ऐसे करके संख्या वृद्धि होती जाएगी, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। यहाँ पे 6 नंबर 3.66666 अर्थात 6 संख्या बार बार आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। और एक और संख्या यहाँ पे है पाई ही रहने देते हैं,
पाई एक अपूर्ण संख्या है, जैसे पाई बाई 2 हो जाए, चाहे 3 पाई बाई 2 हो जाए, चाहे 4 पाई बाई 2 हो जाए, ऐसे दिखाई दे तो समझ जाना कि ये संख्या हमारी क्या कहलाती है, अपूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप लोगों को इस बात को नोट में कर लेना है और समझ लेना है, तब हम लोग पार्ट 3 में यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। एक खास बात आपके लिए कि पार्ट 3 वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और जितने इसमें आप पीछे डिफिनीसन है उसको एक बार बढ़िया से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को बढ़िया से देख के वीडियो को रुका कर उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और नोट करके आप उसे एक से लेके और जितना अभी तक आप लोगों को डिफिनीसन है उसे 2-3 बार एक बार कॉपी पे लिखिए, समझिए, और समझने के बाद तब सवाल हम लोग पार्ट 3 वीडियो से करेंगे। और आज प्रयास करिए कि इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे के पास भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक बच्चे जो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, कोचिंग जाने के कोई चांसेस नहीं है उनके पास, तो उन बच्चों के पास ये वीडियो भेजिए और उनके पास ये संख्या में और ये क्वेश्चन जितनी आपको पढ़ाए हैं वो सारी संख्याएं उनको मिले और वो आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना। धन्यवाद।